नमस्कार। आज मैं एक विशेष चिंता आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा जो कि हमारे समाज में तकलीफ दे रही है, वो बहुत दिक्कत आ रही है। यानी जो हमारी संसद है उसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, मगर एक तो सबसे बड़ा दाग ये है कि उस मंदिर में दूषित लोग भी बैठे हैं, गलत भावना के लोग भी बैठे हैं, भ्रष्टाचारी बैठे हैं, बलात्कारी बैठे हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यही है कि उस मंदिर में, पवित्र मंदिर में, अगर वो हमारा पवित्र मंदिर है लोकतंत्र का, तो गलत लोग वहाँ क्यों जाते हैं? इसके लिए कुछ तो हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, जनता भी जिम्मेदार है कि गलत लोगों को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन आजकल सरकार ने ईवीएम मशीन के माध्यम से भी चुन करके भेजना शुरू कर दिया है, तो वहाँ जनता भी लाचार हो जाती है। तो इतने गलत किस्म के लोग वहाँ पर, सारे नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर गलत लोग बैठे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी गंदी है कि जाति और धर्म की राजनीति संसद में भी मर्यादा को तार तार करके वहाँ भी घुसाई जा रही है। ये शर्मनाक है। वहाँ पर देखिए, जाति सूचक का कोई बिल्कुल अलाउड नहीं है, बिल्कुल इजाज़त नहीं है इस शब्द को कहने के लिए। अब कल भी लोकसभा के अंदर वर्तमान जो सरकार के एक सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने राहुल गांधी की जाति पूछ ली है। शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। ये देखिए, कमियां सरकारों में पहले से हैं 77 साल में, लेकिन वर्तमान जो 10 साल में सरकार ने सारी हदें पार कर दी हर चीज़ की। मतलब काम धाम करेंगे नहीं, केवल नफरत फैलाएंगे, धर्म की राजनीति करेंगे, जाति की राजनीति करेंगे। ये ओछे काम वर्तमान जो सरकार है इन्होंने खूब बढ़ावा दिया है। अब कल उन्होंने, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव से पहले से ये जाति जनगणना की बात करते आ रहे हैं। हालांकि जो सरकार के सहयोगी हैं वो पहले इंडिया के सहयोगी थे, नीतीश कुमार, उन्होंने भी बिहार में ये अनाउंस किया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, और उसके बाद वो एनडीए के साथी बन गए। तो ये राहुल गांधी ने जब ये अपनी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, वहाँ से पूरी तरह प्रचार किया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे अगर हम सत्ता में आए तो। वही बात उन्होंने अब सत्ता में तो वो नहीं आए हैं, सत्ता में तो वही है पहले से जो 10 साल पूरे करके एनडीए की सरकार है, वहाँ पर तीसरी बार भी, हालांकि वो बैसाखी के सहारे पर चल रही है। आज फुल फ्लैश सरकार नहीं है, वो तानाशाही उतनी नहीं कर पाएंगे ये जितनी 10 साल की है। तो इन्होंने, राहुल गांधी ने फिर वहाँ दोहराया है कि हम जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे। बेशक वो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो भी सांसद हैं, और विपक्ष में भी तो सांसद ही बैठे हैं। वो है, इनके नंबर्स कम रहेंगे, उनके नंबर ज़्यादा होंगे, वो सत्ता बनाएंगे। वरना सत्ता और विपक्ष में कोई फर्क थोड़ी होता है तो दोनों इसी देश के जनता के भेजे हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम जातिगत जनगणना जरूर कराएंगे, इसी संसद से पास कराएंगे। ये सरकार रही तो भी हम इनके हाथों से पास कराएंगे। ठीक है, उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस से बोला है, और उनका भी अधिकार है भाई, अपनी जनता को, जिन्होंने उनको चुन के भेजा, उनको जवाब देना है उन्होंने। तो ये जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष में जो वही काम करेंगे, नहीं, सत्ता पक्ष वाले नहीं करते हैं तो अपोजिशन, एक मजबूत अपोजिशन का, मजबूत विपक्ष का भी काम यह है कि वो सत्ता को मजबूर करे काम करने के लिए, क्योंकि वो जनहित में है। तो अब उसी का जवाब देते हुए अनुराग ठाकुर ने, क्योंकि इन लोगों के पास लॉजिक तो है नहीं, तथ्य तो है नहीं, तर्क तो है नहीं कि उसका तर्क किस तरीके, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसका तर्क सही दे करके उसको गलत को साबित करें। इन्होंने सीधा ये हमला किया वहाँ पर कि जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं उनकी खुद जाति का पता नहीं है। ये बहुत ही शर्मनाक है, मैं कंडेम करता हूँ। फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं फौजी जनता पार्टी की तरफ से इस बयान को कंडेम करता हूँ। ये शर्मनाक बयान है, और प्रधानमंत्री महोदय को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या करते हैं वहाँ संसद में, क्या करते हैं बैठ करके? उनका यही काम है कि कोई भी गलत काम ना हो, चाहे वो लेकिन प्रधानमंत्री महोदय केवल सत्ता पक्ष को देखते हैं, विपक्ष का उनका कोई नहीं, जबकि वो प्रधानमंत्री देश के हैं। लेकिन आज तक उन्होंने अपने आप को देश का प्रधानमंत्री माना ही नहीं है, वो बीजेपी का प्रधानमंत्री मानते रहे। ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो इस बयान का हालांकि शोर शराबा काफ़ी मचा है। अब हालांकि राहुल गांधी ने तो कह दिया, क्योंकि जब इनकी पक्ष की तरफ से मांग हुई है कि अनुराग ठाकुर को माफ़ी मांगना चाहिए, तो राहुल गांधी ने बयान दे दिया है कि नहीं, मुझे इनकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, और दो मुझे गालियाँ, और आप शब्द को कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने जनता के लिए जो करने का वायदा किया मैं वो करूँगा। आप लोग जितनी मर्जी गाली दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये शर्मनाक है। हालांकि दोनों ही दल, एनडीए और इंडिया, दोनों ही गैर जिम्मेदार हैं। विपक्ष भी अपनी जिम्मेवारी उस तरीके से नहीं निभा रहा है जिस तरीके से उनको निभाना चाहिए, वरना 10 साल तक ये सरकार ऐसे खुली नहीं चलती। जो मर्जी करते जाओ, जो मर्जी बेच रहे, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। ये गलत है, लेकिन फिर भी जो जाति और धर्म की राजनीति का इस्तेमाल किया जाता है संसद में, ये शर्मनाक है। उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय इस पर एक्शन तुरंत लेंगे। धन्यवाद।
जय जवान, जय किसान, जय हिंद।